हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक और चैप्टर वृत्त यानी सर्कल्स इसका चैप्टर टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट किया है और जिसका टाइम लिमिट है 45 मिनट्स। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो क्वेश्चंस इस चैप्टर टेस्ट में लिए हैं मैंने। पहले आप उनका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना और देखना कि कितने आपके सही हैं, और अगर यही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते तो फिर आपके कितने मार्क्स आते। तो आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट, अपना आत्म अवलोकन कर सकते हैं। और साथ में आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस टॉप क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि एक एमसीक्यू है। टोटल 4 एमसीक्यूज़ हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे वीडियो को या तो पॉज कर करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ऑलराइट, तो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई आकृति में AOC वृत्त का व्यास है। तो ये व्यास है। अच्छा, साथ में ये इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो चाप है AXB, ये इस चाप का आधा है। तो हमें बताना है एंगल BOC, यानी ये वाला कोण बताना है हमें। अब देखो, चाप में इस तरह से होता है कि क्योंकि ये जो चाप है ये इस चाप का आधा है, तो इस वजह से ये जो कोण होगा ये भी इसका आधा होगा। देखो, चूंकि चाप, देखो चाप को लिखने का जो तरीका है वो इसके ऊपर ये लगा देते हैं। ये जो चाप है ये आधा है किसके? BYC के। तो इस वजह से ये जो कोण होगा यानी कोण AOB, ये भी आधा है कोण BOC के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, एंगल AOB और एंगल BOC को, यानी अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये पूरा एंगल मिलेगा। और ये 180 है, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। अब यहाँ पे देखो, निकालना हमें है BOC, तो AOB की जगह पे लिख देंगे हम ये, यानी AOB की जगह पे हाफ BOC प्लस BOC, और ये हुआ 3/2 एंगल BOC। तो एंगल BOC हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 180, ये कटेगा यहाँ पर, ये 60 और 6 दूने 12, 120। 120 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये जो आकृति दी है इसमें एंगल ABC 72 डिग्री है, यानी ये जो है 72 डिग्री है। ठीक है। BCD यानी ये जो है ये 75 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ये है, ये पूछा गया है कि इस कोण और इस कोण का योग क्या होगा। तो देखो, BAD यानी BAD ये है और ADC यानी ये है, इनका योग पूछा हुआ है। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। तो यहाँ पर एंगल BAD यानी ये प्लस एंगल ADC यानी ये प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, और ये टोटल है 360 डिग्री। तो अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो क्या होगा? तो 360 माइनस इन दोनों को प्लस करके उधर लेके चले जाएंगे हम, यानी एंगल BAD प्लस एंगल ADC, ये हो जाएगा 360 माइनस 147, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस करके 3, और ये बचा 213 डिग्री, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एंगल BAC पूछा गया है कि BAC का मान क्या है, इस कोण का मान क्या है। ओके,
देखो, इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये कोण निकालना बड़ा आसान है। तो एंगल बी ओ सी क्या है? ये है 360 माइनस 80 प्लस 120, है ना? इन दोनों को माइनस कर देंगे 360 से, तो ये एंगल मिल चुका है 160 डिग्री। अब ये 160 है और ये क्या होगा? ये इसका हाफ होगा। एंगल बी ए सी इज हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, यानी ये हो जाएगा 80 डिग्री। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना? इसको आप ठीक से समझो। यहाँ पे जब भी हमारे पास इस तरह से कोई वृत्त होता है और यहाँ पर ये उसका केंद्र है, तो जब आप एक समान यानी बिल्कुल कॉमन चाप है उससे केंद्र पर कोण बनाते हो और उसी से वृत्त पर कोण बनता है, तो केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। यानी अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। समझ गए ना आप? तो सेम यहाँ पर लगा है और इसीलिए ये आया है 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और ये आकृति दी है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज की सभी जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त को टच करते हैं, यानी आप देख सकते हैं ए बी सी डी ये वृत्त को टच कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और इसकी क्वालिटी ये होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 4 प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। 2x प्लस 4x हो गया 6x, 64 प्लस का 4 है माइनस का 64 तो ये 60 हो गया। 6x जो है 180 प्लस 60 और इस हिसाब से ये आ गया है 240 और x आ जाएगा 40 डिग्री और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब हमारे पास है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन और ये एमसीक्यूज नहीं है, यानी हमें यहाँ पर वर्किंग दिखानी होती, तो जिस तरह जो आप लिखेंगे एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखना होता है। दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान है यहाँ पे, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस ये दोनों कोण, यानी एक 70 है और दूसरा 60 है और ये है 360। तो x प्लस वाई प्लस 130 इज 360 और इस तरह से x प्लस वाई आ जाएगा 230 डिग्री, ठीक है ना? और ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास ये जो आकृति दी है इसमें CD का मान पूछा है कि CD क्या है। OA 5 है, AB जो है यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक जो है ये है 8 सेंटीमीटर, तो इस वजह से ये 4 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, लेकिन इस 4 की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पूरा 8 है तो इसका आधा हो जाएगा AC। अच्छा, और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं। चलो हम ये ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि OC निकालो और बड़ा आसान है, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमारे पास जो आकृति दी है उसमें OA दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। AB 8 सेंटीमीटर है, A से B तक 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब A से C तक जो है यानी आधी जो ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करना है CD और ये भी कहा गया है कि ये लंब है, तो हमें CD ज्ञात करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप फोकस करो त्रिभुज OCA में, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू
OC² प्लस AC²। आई होप कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी। तो 5² OC तो हमें ज्ञात करना है और AC है 4, ये हुआ 25 और ये है 16। तो इस तरह से OC² आ गया है 9 और OC आ गया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो है 3 सेंटीमीटर है। अब देखो, जो अगर आप यहाँ पर देखें, जो CD है यानी जो हमें ज्ञात करना है, ये पूरा OD में से अगर आप OC को माइनस करो तो CD मिल जाएगा। OD क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है भाई। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ये है 5 और OC जो है वो हम निकाल चुके हैं 3 और ये हुआ 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें कोण BDC ज्ञात करना है। कोण BDC कौन सा है, ये कोण ज्ञात करना है हमें कि ये क्या है। ओके, देखो हमारे पास अगर आप यहाँ पे फोकस करें इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में हमें ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, तो आराम से हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखो, त्रिभुज ABC में, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर कोण BAC यानी ये कोण जो हमें पता नहीं है पर बाकी दोनों कोण पता हैं, एक 69 है और दूसरा 31 डिग्री है। इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ प्लस करेंगे, ये आएगा 70 और ये हुआ 100 और जो एंगल BAC है ये आ चुका है 80 डिग्री। इतना क्लियर है। और ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों यहाँ पर है? देखो, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और उसमें एक जीवा है या ये तो खैर चाप होता है, या तो चाप है और या फिर कोई जीवा है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस वृत्त पर जितने भी कोण बनाएंगे, यानी एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, आधार समान होना चाहिए, जीवा या चाप एक समान होना चाहिए, ये सभी कोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कोण BDC जो है ये बराबर है, चूंकि ये कोण बराबर है कोण BAC के। ऐसा क्यों? क्योंकि समान, ये दोनों कोण किस पे बने हैं, समान जीवा पे। समान जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं या बराबर जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं, इसीलिए। और इसीलिए ये आ चुका है एंगल BAC क्या आया था हमारा 80 ना, तो ये भी 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर कोण BAC ज्ञात करना है। BAC ये है, ये ज्ञात करना है। ओके, तो देखो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक व्यास है। व्यास का सीन ये होता है कि व्यास के द्वारा जब हम ये कोण यहाँ पर ये बनाते हैं, यानी व्यास से वृत्त पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। इसके अलावा, इसके साथ साथ अगर आप ABCD जो चतुर्भुज है इस पर फोकस करें, ये ABCD जो चतुर्भुज है इस पर अगर आप फोकस करें तो आप क्या पाएंगे कि जो इसके शीर्ष हैं ABCD ये इस वृत्त को टच कर रहे हैं और वृत्त को टच करने की वजह से ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो जो ABCD है एक चक्रीय चतुर्भुज है।
चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर एंगल ए डी सी यानी ये कोण और ए बी सी यानी ये कोण, इनका योग है, इनका योग होगा 180 अंश। और यहाँ पर एंगल ए डी सी यानी ये 120 है, प्लस ए बी सी यानी ये वाला कोण जो कि हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी क्या होगा, 120 उधर जाएगा और ये आ जाएगा 60 डिग्री। यानी हमें ये पता चल चुका है 60 डिग्री, लिखते नहीं है ये अलग बात है क्योंकि अभी अभी ज्ञात किया है, लेकिन ध्यान रखना कि ये 60 डिग्री है। और अगर अब यहाँ पर आप इस त्रिभुज पर ध्यान दें, इस त्रिभुज पर फोकस करें, तो आप ये पाएंगे कि हमारे पास ये कोण तो पहले से ही है, ये हमारा मिल चुका है, तो बस अब ये ज्ञात हो जाएगा आराम से। तो अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर कोण बी ए सी जो कि हमें ज्ञात करना है प्लस 90 डिग्री यानी ये वाला कोण, प्लस 60 डिग्री यानी ये वाला कोण, इन तीनों का योग है 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस 150 इज इक्वल टू 180 और एंगल बी ए सी आ चुका है, 150 उधर जाएगा माइनस होके 30 डिग्री और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, अब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा इसमें वर्किंग ज़्यादा होगी। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर गिवन है और इसमें एंगल बी ए सी, तो बी ए सी है ये कोण, ये दिया हुआ है, ये गिवन है 55 डिग्री। एंगल बी सी ए यानी ये कोण जो है ये दिया है 62 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ए सी डी हमें बताना है, ज्ञात करना है क्या, एंगल ए सी डी है ये कोण, ये हमें ज्ञात करना है। एंगल डी ए सी ये कोण हमें ज्ञात करना है और ए डी बी है ये कोण, ये यानी जितने ब्लू में बने हैं वो हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का जानना ज़रूरी है। ये हमारे पास एक वृत्त है, एक सर्कल, और यहाँ पर एक जीवा है। ये जो जीवा है इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। यह जीवा इस वृत्त पर कोण बनाती है। अब ये कोण किस किस तरह से बना सकती है, देखो ये एक कोण है, इसके अलावा ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है। आप समझ रहे हैं? यानी ये जो जीवा है ये आधार हो गया, आप ये समझ लो, और इससे इस वृत्त पर अलग अलग कोण बन रहे हैं और ये सभी कोण बराबर होते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक प्रमेय भी है आपके पास, ये सभी कोण बराबर होते हैं। यहां पर आपको बस यही पहचानना है कि जो एक समान जीवा है इस पर कौन कौन से कोण बने हुए हैं। अब यहां पर आप फोकस करो। अगर हम बात करें इस जीवा की, ए बी की बात करें, ठीक है, ए बी को देखो आप, तो ए बी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो कोण है ना, एक तो ये कोण बन रहा है, यानी ये वाला, ध्यान से देखो आप, ये वाला कोण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक ये कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन इसी ए बी पर एक कोण ये भी बन रहा है, बन रहा है ना, सेम आधार है और इस पर ये दो कोण बन रहे हैं। इस वजह से यहां पर ये कोण जो है ये भी 62 होगा, 62 डिग्री,
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप फोकस करो इस जीवा पर, ये जो BC है, इस जीवा पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो एक कोण तो है ये, ठीक है, और इसी जीवा पर यानी इसी आधार पर दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो कोण हैं ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। ये बात समझ आ गई? ओके। और बस ये जो मैंने कहा, और उसके बाद बड़ा आसान है, ये वाला कोण तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये अगर 62 है तो ये आराम से निकल जाएगा। और इसी तरह से ये 55 है, ये 90 है, ये कोण भी आराम से निकल जाएगा। तो अब कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब जितना भी मैंने आपको समझाया है, जो भी प्रॉपर्टीज़ कही हैं, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें लिख के भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोण ADB बराबर है कोण ACB के, ठीक है ना। आप देखो ADB कौन से कोण की बात की जा रही है और ACB कौन सा कोण है, आप देखो अच्छे से। और ये है 62 डिग्री। अब इसका रीज़न क्या है? पहले तो रीज़न यहाँ पे लिख देते हैं। समान जीवा पर बने कोण समान होते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया कितना? 62 डिग्री, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मैंने बताया था, ये कोण हो गया 62 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं BC जीवा की, यानी इस जीवा की। इससे एक कोण ये बन रहा है और ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे, तो यानी एंगल BDC ये बराबर होगा एंगल BAC के। और रीज़न क्या है? सेम रीज़न है, और इस वजह से ये आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। और अब फोकस करो किस पे? ट्रायंगल AED पे, AED। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें एक तो है एंगल ये वाला DAC, यानी ये वाला एंगल। अच्छा, प्लस ये तो 90 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 90 प्लस, और ये 62 डिग्री, और इन तीनों को प्लस करके ऑफ कोर्स 180 डिग्री। वन 180 से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस करके आया 152, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 में से 152 गया 28 डिग्री। और ये हमारा आंसर है एक, यानी DAC कौन सा है? ये वाला, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब फोकस करेंगे हम इस वाले में, यहाँ पर ये जो है इस पे फोकस करो आप। तो ये है ट्रायंगल CED में, यहाँ पर एक तो ये कोण है जो कि है एंगल ACD, दूसरा 90 है, और तीसरा 55 डिग्री है, और ये है तीनों को मिला के 180। तो ये हो जाएगा एंगल ACD बराबर 180 माइनस 145, और ये आ जाएगा 35 डिग्री। और ये हमारा दूसरा आंसर है, यानी एंगल ACD हमारा मिल चुका है। और जो एंगल ADB है वो तो हमारा पहले ही मिल चुका था ये, तो ये एक और हमारा आंसर ये है, ठीक है ना। ये तो तीनों हमें मिल चुके हैं। आप चाहो तो अलग से इनको लिख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एंगल ACD, तो ये है हमारा ACD क्या आया 35 डिग्री। सेकंड हमारा था एंगल DAC, और DAC हमारा 28 डिग्री आया। एंड थर्ड एंगल ADB,
और एंगल ए डी भी जो है वो 62 डिग्री आया। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए डी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले एक वृत्त यहाँ पर बनाते हैं, ये है, और इसका व्यास है, यानी कि ये है केंद्र, यहाँ से जाने वाली ये रेखा, ये ए डी इसका व्यास है। ओके, ये केंद्र है। ए बी एक जीवा है, तो ये हम इस पे जीवा खींच देंगे। ये ए डी है 34, यानी ये है 34 सेंटीमीटर, और ए बी है 30 सेंटीमीटर। और हमें ये बताना है कि जो ये जीवा है ए बी, केंद्र से कितना दूर है, यानी केंद्र से इसकी दूरी हमें बतानी है। ओके, तो देखिए, केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मैं यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर है, देखो केंद्र हम ओ लिख देते हैं, और ये एम है मध्य बिंदु ए बी का। तो अब अगर आप नोटिस करें तो जो ए ओ है ये होगा 34 का हाफ, क्योंकि 34 तो पूरा व्यास है, इसका हाफ हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और जो ए एम है वो ए बी का हाफ हो जाएगा। ए बी का आधा क्यों है? क्योंकि केंद्र से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो ये है ये हो जाएगा 30 का आधा, यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर प्लस, यानी देखो त्रिभुज ए एम ओ में, तो देखो त्रिभुज ए एम ओ कौन सा है? ये वाला त्रिभुज, इसकी बात की जा रही है, इस पे फोकस करो अब। तो यहाँ पे ए ओ स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। हमें ओ एम यहाँ पर ज्ञात करना है। यह है 17, यह है 15, और यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना? 17 15 क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 289, 225, तो जो ओ एम स्क्वायर है 289 माइनस 225 यानी 64। तो ओ एम आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, यानी 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। देखो ये एक हमारे पास सर्कल है, एक वृत्त, और यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे, ये, और ये समांतर चतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये आयत है। ठीक है, आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो। क्योंकि अगर एक 90 होगा तो सारे 90 आ जाते हैं। ये आयत की परिभाषा है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो आयत तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। यानी हमें सिद्ध यही करना है कि ये 90 डिग्री है। यानी हमें सिद्ध करना है
कि कोण ए 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही कहा गया कि समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब देखो यहाँ पर चक्रीय है, हम इसकी भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और समांतर चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, और दूसरी बात यह है, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब देखो क्योंकि A और C बराबर हैं तो यहाँ पर C की जगह पे हम A रख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर या समीकरण 1 और 2 से एंगल A प्लस और C की जगह पे भी हम A रखेंगे। ये हो जाएगा 2 एंगल A और एंगल A आ चुका है 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चूंकि ये 90 डिग्री है और ये समांतर चतुर्भुज से पहले से ही है, तो इसीलिए ABCD एक आयत है। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये है। यहाँ पर ये आकृति गिवन है, आप इसको अच्छे से देखो, समझो। यहाँ पर x और y में ये रिलेशन गिवन है, ये संबंध x और y में दिया है और हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर हम चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और एक कोण, अगर हम एक भुजा को ऐसे बढ़ा दें तो जो ये कोण होता है ये बाकी दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई हो जाता है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये x है और ये 40 डिग्री है, तो इस वजह से ये हो जाएगा x प्लस 40, है ना। ये y है, ये भी 40 होगा। अब ये 40 क्यों है? क्योंकि ये 40 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इस वजह से ये भी x प्लस 40 हो जाएगा, सॉरी y प्लस 40। इस वजह से ये भी y प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, और अब चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो इनको प्लस कर देंगे, यानी इस कोण को और इस कोण को दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को। ये आएगा 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। और फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो जो मैंने कहा है उसको हम प्रॉपर वे में यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ट्रायंगल BCQ है उस पर फोकस करो। ट्रायंगल BCQ में जो ये वाला एंगल है, यानी यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल BCD है, ये बराबर होगा दोनों एंगल्स के, यानी एंगल CBQ प्लस एंगल BQC, यानी ये हो जाएगा x प्लस 40। ठीक है, तो ये पता चल गया ना। अब ये जो कोण है ये क्या होगा? देखो एंगल ABP ये बराबर है एंगल CBQ। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, और इस वजह से ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये 40 डिग्री जो मैं ये वाला आपको कह रहा था। अब फोकस करो फिर से
जैसे कि हमने यहाँ फोकस किया था इस पे, ऐसे ही आप इस त्रिभुज पे फोकस करो। तो ट्राइंगल ABP में यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण यानी कोण BAD, ये बराबर है दो अन्य कोणों के योग की, यानी ये प्लस ये, यानी एंगल APB प्लस एंगल ABP, यानी y प्लस 40। ठीक है, तो ये कोण भी आ गया। अच्छा, और ये सेम प्रॉपर्टी है कि जो बाह्य कोण होता है ये दो अन्य अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, सेम प्रॉपर्टी। ओके, अब ABCD में देखो, यहां पर एंगल BAD प्लस एंगल BCD, देखो इन दोनों कोणों की बात हो रही है, ठीक है ना, एक इसकी और एक इसकी। इन दोनों का योग 180 अंश है। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर? तो अब इनको लिखते हैं। तो यहां पर ये है, एक तो है x प्लस 40, दूसरा है y प्लस 40, ये हो जाएगा 180। समझे ना? यानी ये जो है BAD, ये हमारा y प्लस 40 है, जो BCD है ये हमारा x प्लस 40 है। तो इनको प्लस किया हमने, 180 आ गया, और यहाँ पर आ गया x प्लस वाई बराबर 80, उधर जाएगा माइनस होके 100 आ जाएगा। अब जो y है ये 3x है, तो ये मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर x प्लस 3x ये हो जाएगा 4x, और इस तरह से x से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हमारा आंसर है 45 डिग्री। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर टेस्ट समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा और आपने कुछ अच्छा सीखा होगा इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।